हेलो फ्रेंड्स, आपका जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें। उसमें देखो, मैंने फर्स्ट कॉलम में टेक्सचुअल टॉपिक नंबर लिखा है और डिलेटेड टॉपिक का नाम लिखा है, ठीक है। तो 1.3 नंबर का जो टॉपिक था हमारी टेक्स्ट बुक में, कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर, वो ओमिट कर दिया गया, मतलब डिलीट किया है। जिसमें हम कंडक्टर एंड इंसुलेटर मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं बेसिकली। देन 1.4 नंबर के टॉपिक की बात करें, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। चार्जिंग मीन्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर हमें चार्ज पुट करना हो तो उसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का एक नाम है चार्जिंग बाय द इंडक्शन। दैट टॉपिक आल्सो ओमिटेड। 1.15.3 की बात करें, फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, वो भी टॉपिक निकाल दिया गया है। गोस लॉ का यूज करके हमने दो थियरी प्रूव की थी। एक थी इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है वो हमने देखा था। एंड दूसरी चीज हमने देखी थी थिन मेटल प्लेट शीट की वजह से, इनफाइनाइट एरिया की जो है थिन मेटल प्लेट शीट, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है उसको भी हमने गोस लॉ के थ्रू फाइंड किया था। वो दोनों टॉपिक रखे गए, बट उसका यूज करके, मतलब गोस लॉ का यूज करके जो थर्ड टॉपिक था फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, वो कैंसल किया गया है। न्यूमेरिक्स की बात करें तो उसमें एग्जांपल नंबर 1.1, 1.5, 1.13 वो कैंसिल किए गए हैं। और एक्सरसाइज की बात करें 1.12 एंड 1.25 से लेकर 1.34, उसमें एडिशनल जो हमारे न्यूमेरिक है वो कैंसिल किए गए हैं, तो वो भी आप ध्यान में लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करें, चैप्टर नंबर 2 में 2.9 नंबर का एक ही टॉपिक कैंसिल किया गया है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ द कंडक्टर्स। जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम किसी कंडक्टर को पुट करें तो कंडक्टर के बिहेवियर में, कंडक्टर के अंदर उसका इलेक्ट्रिकल फील्ड में, बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग स्टडी करते हैं 2.9 नंबर के टॉपिक में, वो निकाल दिया गया है। न्यूमेरिक्स की बात करें उसमें एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल से उसमें से 2.7 नंबर का एग्जांपल है वो कैंसिल किया है। और एक्सरसाइज की बात करें 2.12 से लेकर 2.36 जिसमें एडिशनल एक्सरसाइज है उसको भी इंक्लूड कर दे तो पूरा का पूरा वो टॉपिक निकाल दिया गया। मतलब एक्सरसाइज में बहुत कम न्यूमेरिक है तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बहुत सारी चीज निकाल दी गई है इसलिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें जिसमें 3.7 नंबर का टॉपिक कैंसिल किया गया है, दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द वेरियस मटेरियल। जिसमें आप कार्बन रजिस्टर की बात करें, कलर कोड की बात करें, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल, मतलब डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में जो स्टडी था वो पूरा का पूरा टॉपिक निकाल दिया गया। 3.12 की बात करें, सीरीज एंड द पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल। अगले साल तक, मतलब जब तक हमारा ये एनसीईआरटी का सिलेबस गुजरात बोर्ड में इंक्लूड किया गया से वहां से स्टार्ट करें तो ये वाला जो टॉपिक है ना वो आईएमपी क्वेश्चन में आता था, बट निकाल दिया गया तो उसको भी ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। देन न्यूमेरिक्स की बात करें, एक्सरसाइज नंबर 3.16 से लेकर 3.23 एडिशनल पूरी एक्सरसाइज हमारी निकाल दी गई है। एग्जाम्पल कोई भी निकाला नहीं गया है तो वो भी आपको ध्यान में लेने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 4 की बात करें जिसमें 4.4.2 नंबर का जो टॉपिक है दैट इज द साइक्लोट्रॉन, पूरा का पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है। बेसिकली साइक्लोट्रॉन का यूज है ना पार्टिकल का जो स्टडी करना हो ना, जिसमें पार्टिकल लाइक एज द लाइटर पार्टिकल लाइक एज द इलेक्ट्रॉन है उसका जो स्टडी करना हो कोलिजन का, तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है साइक्लोट्रॉन, वो पूरा का पूरा टॉपिक निकाल दिया गया है। न्यूमेरिक्स की बात करें एग्जांपल नंबर 4.4 निकाल दिया गया और एक्सरसाइज में बात करें तो 4.14 से लेकर 4.28, मतलब पूरी की पूरी एडिशनल एक्सरसाइज है वो निकाल दी गई है, तो वो भी आपको ध्यान में लेना है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर की बात करें, बहुत सारी चीजें इसमें से निकाल दी गई है। 5.2.2 बार मैग्नेट एज द इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, 5.2.3 डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 5.6 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। मतलब बहुत सारे टॉपिक आपके निकाल दिए गए हैं। न्यूमेरिक्स की बात करें तो 5.1 से लेके 5.5 और 5.11 वो एग्जाम्पल में से निकाल दिए गए। और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.3 से लेके 5.25, मतलब सिर्फ दो ही न्यूमेरिक एक्सरसाइज में बचे, वो भी एमसीक्यू के टाइप के हैं। तो एक्सरसाइज में ऐसा न्यूमेरिक जो आपको एग्जाम में थियरी के जो पार्ट है 50 मार्क्स का पार्ट है उसमें पूछे बहुत कम पॉसिबिलिटी है।
एग्जाम्पल में भी बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स है। एक दो एग्जाम्पल ऐसे है जो आईएमपी के तौर पर आप रख सकते हो, और वो दो एग्जाम्पल है वो आप तैयार कर लो तो एग्जाम्पल में से ही शायद न्यूमेरिक आ सकते, तो वो आपके आईएमपीज भी बन जाएंगे। और थियरीज भी उसके रिगार्डिंग एक ही थियरी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो उसके बारे में जो स्टडी है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसके बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी थियरीज है वो निकाल दी गई, और एक दो थियरी इंपॉर्टेंट है तो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर बन सकता है, तो अच्छे से इसको लर्न कर लेना। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें, 6.2 नंबर का टॉपिक, द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फेराडे एंड द हेनरी। तो वैसे भी इसमें से थियोरिकल पार्ट नहीं पूछते थे और इस टॉपिक को निकाल दिया गया है, बट स्टडी के लिए अच्छा है कि आपको पता चले कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट ऑफ द फेराडे एंड द हेनरी मच इंपॉर्टेंट, 6.2 नंबर का टॉपिक निकाल दिया गया है। 6.8 की बात करें, एडी करंट, तो एडी करंट का भी टॉपिक निकाल दिया गया है। उसकी एप्लीकेशन बहुत न्यूमरस है, उसकी बहुत एप्लीकेशन अच्छी है, काम आती है, तो वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। एटलीस्ट टॉपिक को रीड कर लो, काम आएगा कहीं ना कहीं। तो 6.8 नंबर का टॉपिक आपके बोर्ड के लिए निकाल दिया गया है। न्यूमेरिक्स की बात करें तो एक्सरसाइज में 6.11 से लेकर 6.17 बहुत सारे न्यूमेरिक निकाल दिए हैं। बाकी जो बचे कुछ न्यूमेरिक है वो बहुत इजी है, तो उसको लर्न कर लेना। इस बार वैसे भी क्या होने वाला है, न्यूमेरिक बहुत सारे कैंसिल कर दिए हैं, तो उसकी वजह से जो सिलेबस है वो बहुत कम हो गया, बहुत कम सिलेबस हो गया, तो आपके लिए स्कोर करना बहुत इजी रहेगा। तो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज में से इतने न्यूमेरिक निकाल दिए गए हैं। देन चैप्टर नंबर 7 की बात करें, 7.6.2 एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ एलसीआर सर्किट। इसमें क्या, एलसीआर सर्किट में आपके पास दो मेथड है करंट फाइंड करने की और करंट एंड वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस फाइंड करने की। दैट इज द एलसीआर सर्किट में एक फेजर मेथड होती है और दूसरी होती है एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो एनालिटिकल सॉल्यूशन निकाल दिया गया है, सिर्फ फेजर मेथड रखी गई है। और वो भी टॉपिक कैसा रहेगा आपके लिए, आईएमपी रहेगा। 7.7 की बात करें, पावर इन द एसी सर्किट एंड द पावर फैक्टर, तो वो भी टॉपिक निकाल दिया गया है, तो उसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक्स की बात करें तो उसमें एग्जांपल नंबर 7.7, 7.8 का सी पोर्शन एंड डी पोर्शन एंड 7.9 इतने एग्जांपल निकाल दिए गए हैं। एक्सरसाइज की बात करें 7.1, उसमें से बी टॉपिक निकाल दिया गया है। 7.5, 7.9, 7.12 से लेकर 7.26, मतलब चैप्टर नंबर 7 के भी न्यूमेरिक बहुत इजी कर दिया। एडिशनल है ही नहीं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो चैप्टर नंबर 7 की बात थी। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, 8.2, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की जो थियरी थी, बहुत लेंथी थियरी, वो निकाल दी गई, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं। एग्जांपल में बात करें तो 8.1 निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज में 8.1, 8.2 और 8.10 से लेकर 8.15, तो बहुत सारी एक्सरसाइज में भी निकाल दिया। सिर्फ 6 न्यूमेरिक, 6 या तो 5 जितने न्यूमेरिक बचे हैं, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज में आपको लर्न करने की जरूरत होगी। थियरी की बात करें तो उसमें भी थियरिकल पोर्शन बहुत सारा निकाल दिया गया है, बट आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछ सकते हैं आईएमपी के तौर पर, तो वो भी आपको लर्न करने की जरूरत है। बाकी और कोई टॉपिक लर्न करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको पूछ सकते हैं, तो उसको एटलीस्ट लर्न कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आईएमपी आ गया उसमें से भी। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करें, बच्चों चैप्टर नंबर 9 में एक दिक्कत है। वैसे गुजरात बोर्ड में जब इसका सिलेबस इंक्लूड किया गया इंग्लिश मीडियम में, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो आपके लिए इंग्लिश मीडियम में कोई बुक प्रिंट नहीं कर रही गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट सिर्फ गुजराती मीडियम की बुक प्रिंट कर रही है। आपको जो बुक चाहिए तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की जो इंग्लिश मीडियम की बुक है वही उठाने के लिए बोल रहे हो। तो उसमें क्या है, गुजरात बोर्ड में जब एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को इंक्लूड कर रहे थे तो बहुत सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 9 में से निकाल दिए गए, तो उसके साथ न्यूमेरिक भी निकाल दिए। तो उसकी वजह से क्या होता है, दिक्कत होता है। कई बार गुजरात बोर्ड की बुक को रेफरेंस में लेके, मतलब गुजराती मीडियम की बुक को, जो एनसीईआरटी की गुजराती मीडियम की बुक है उसको रेफरेंस में लेके आपका ये रिड्यूस सिलेबस तैयार किया गया है। और जब आप अपनी बुक में देखते हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो इसमें इंक्लूड नहीं है और बहुत सारे कंफ्यूजन भी होता है। तो मैंने क्या किया, ये तो ऑलरेडी मैंने गुजरात बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है गुजराती मीडियम में, उसको रेफरेंस लेके इसको तैयार किया है। बट आपके लिए मैं उसको भी आपको बता दूंगा आपकी टेक्स्ट बुक में से कौन कौन से टॉपिक को निकाल दिया गया है। वैसे यहाँ बात करें तो 9.2.2 वो अब भी आपकी बुक में यही सेम टॉपिक है, फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर,
इसमें एब इज इक्वल टू आर बाई टू का रिलेशन है, वो प्रूव करना नहीं है, सिर्फ रिलेशन को याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिक को सॉल्व कर पाओ। वैसे ही 9.2.3 में उसमें भी डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, कौन से वाली फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला, वो नीड नहीं है उसकी, सिर्फ उसका इक्वेशन याद रखना है ताकि आप न्यूमेरिक सॉल्व कर पाओ। 9.7 नंबर का टॉपिक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में टाइटल क्या होगा, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। क्या होगा, डिस्पर्शन बाय प्रिज्म। ये टॉपिक निकाल दिया गया है। ये वाला जो टॉपिक लिखा है ना, सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सन, दैट इज द 9.8, ये भी टॉपिक निकाल दिया गया है। एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द 9.9, ये भी टॉपिक निकाल दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने टेबल तैयार किया है वो गुजराती मीडियम की एनसीईआरटी की जो बुक है उसको रेफरेंस में लेकर तैयार किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यही नोटिफिकेशन दिया था, उसके हिसाब से रिड्यूस सिलेबस रहने वाला था। बट आपकी टेक्स्ट बुक और गुजराती मीडियम की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको मैच करे तो उसके हिसाब से डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म, दैट इज द 9.7 नंबर का टॉपिक है। सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू द सन, दैट इज द 9.8 नंबर का टॉपिक है। एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज द 9.9 नंबर का टॉपिक। तो ये सब टॉपिक निकाल दिए गए, तो उसका टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बात रही न्यूमेरिक्स की, तो न्यूमेरिक्स में क्या है कि आपके देखो डिस्पर्शन बाय द प्रिज्म और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक टॉपिक निकाल दिया है ऑलरेडी, मतलब आपकी बुक में है, बट गुजरात गवर्नमेंट की बुक में है ही नहीं, परमानेंटली निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल कोविड के सिचुएशन की वजह से निकाल दिया है, बट परमानेंटली निकाल दिया, दैट इज ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज ये वाला टॉपिक निकाल दिया है। अब दिक्कत क्या होगी, जब आप न्यूमेरिक उसके देखोगे ना तो एक्सरसाइज में न्यूमेरिक होंगे और रिड्यूस सिलेबस में वो नंबरिंग किया भी नहीं होगा, तो आप क्या कर दोगे, गलती से ह्यूमन आइज के जो न्यूमेरिक है उसको रेडी करोगे, बट है ही नहीं टॉपिक, तो उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिक्स भी नहीं आने वाले। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिक्स के आपको नंबर यहां लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर आपके 9.10, 9.11 एंड 9.12 ये निकाल दिए गए हैं, याद रखना। यहां देखो एग्जांपल एक भी नहीं लिखा है, फिर भी एग्जांपल निकाल दिए हैं, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक को आपको रेफरेंस में लेना हो इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को, तो 9.10, 9.11 एंड 9.12 के न्यूमेरिक रेडी करने की जरूरत नहीं है। बात करें एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिक निकाल दिए गए वो कौन से है, तो 9.11, 9.12, 9.13, 9.14 इतने न्यूमेरिक निकाल दिए हैं, और 9.23 से लेके 9.25 निकाल दिए हैं, 9.27 निकाल दिया गया है, 9.28 निकाल दिया गया है, एंड 9.28 एंड 9.32 से लेके वहां से लेकर 9.38 तक के न्यूमेरिक है वो निकाल दिए है। तो इतने सारे न्यूमेरिक आपकी टेक्स्ट बुक के निकाल दिए गए, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये वाले एग्जाम्पल के थे और ये वाले एक्सरसाइज के न्यूमेरिक। 10 नंबर के चैप्टर की बात करें, 10.3 नंबर का जो टॉपिक है कौन सा, रिफ्रैक्शन एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग द अगेंस्ट प्रिंसिपल, तो वो टॉपिक निकाल दिया गया है, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। 10.6.3 की बात करें, रिजोल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, तो टॉपिक निकल गया है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन का बहुत लंबा टॉपिक आने वाला था, इंपॉर्टेंट थियरीज भी थी इसमें से, तो बहुत सारी निकल गई है। तो बाकी बचा कौन है, तो डिफ्रेक्शन एंड द इंटरफियरेंस। वैसे भी इंटरफियरेंस पूछ सकते हैं, ज्यादातर पॉसिबिलिटी उसकी है, तो लर्न कर लेना। बाकी बचा क्या है, तो कि न्यूमेरिक, तो न्यूमेरिक को टारगेट करना, बहुत सारे न्यूमेरिक आने वाले इस साल। एग्जांपल की बात करें तो 10.6, 10.8 एंड 10.9 निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज की बात करें 10.8, 10.9, 10.11 एंड 10.21, मतलब 10.11 से लेकर 10.21 एडिशनल पूरी की पूरी निकाल दी गई, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। देन 11 चैप्टर की बात करें, 11.9 नंबर का टॉपिक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट्स, लास्ट वाली थियरी है, निकाल दी गई, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। एंड न्यूमेरिक्स की बात करें 11.20 से लेकर 11.37, तो ये भी न्यूमेरिक निकाल दी गई एक्सरसाइज, मतलब एडिशनल पूरी की पूरी निकाल दी है, तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट की बात करें ना, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो डिब्रोगली थ्योरम को प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव नेचर भी रखते हैं, मतलब जिसका नेचर पार्टिकल है, जो मैटर है उसको भी वेव नेचर होता है, उसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट था।
बट निकाल दिया, तो उसको सिर्फ रीड कर लेना आपके नॉलेज के लिए, बाकी कुछ काम का है नहीं बोर्ड के लिए। बात करें चैप्टर नंबर 12 की, 12.2 नंबर का टॉपिक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड द रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। तो इसको आप सिर्फ नॉलेज के लिए आपको रीड करने के लिए मेंशन किया गया, तो इसको रीड कर लेना, काम आएगा कहीं ना कहीं। जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। 12.2.1 नंबर के टॉपिक की बात करें, दैट इज द पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये भी रीड करना है, काम का नहीं है टॉपिक। बाकी का थियरी का जो पोर्शन है जैसा था वैसा ही है, तो उसको तैयार कर लेना, बहुत अच्छा है। और जो चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14 छोटे छोटे फटाफट रिवाइज हो जाए ऐसे चैप्टर है, तो आपके लिए स्कोरिंग चैप्टर बन सकते हैं। न्यूमेरिक्स की बात करें तो उसमें एग्जांपल नंबर 12.1 एंड 12.2 निकाल दिया गया है। 12.1, 12.2 निकाल दिया गया है एक्सरसाइज में से, और बाकी का जो एडिशनल पोर्शन है 12.11 से लेकर 12.17 वो भी टॉपिक निकाल दिए गए है। बाद में बात करें चैप्टर नंबर 13 की, 13 में 13.6.2 दैट इज द अल्फा डी के, नेक्स्ट टॉपिक है बीटा डी के, एंड थर्ड टॉपिक इज द गामा डी के। तो 13.6.2, 13.6.3 एंड 13.6.4 इतने टॉपिक निकाल दिए गए हैं। 13.7.3 न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी प्रोडक्शन इन द स्टार, वो भी निकाल दिया गया है। 13.7.4 दैट इज द कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, वो भी निकाल दिया गया, तो इसको ध्यान में लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिक्स की बात करें तो एग्जांपल में 13.6 एंड 13.7 वो निकाल दिए गए, एंड एग्जांपल में 13.6, 13.12, 13.14, 13.22 से लेकर 13.31, मतलब एडिशनल भी कंप्लीटली न्यूमेरिक वैनिश कर दिए हैं। बहुत इजी न्यूमेरिक है, तो अच्छे से लर्न कर लेना। जैसा चैप्टर नंबर 9 का हाल था वैसा ही चैप्टर नंबर 14 का हाल है। मतलब एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो टेक्स्ट बुक है उसको गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करके गुजराती मीडियम वाले बच्चों को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक दे दी गई है, बट उसमें से भी बहुत सारे टॉपिक निकाल दिए गए हैं। अब जो सिलेबस डिजाइन किया है रिड्यूस सिलेबस, तो निकालने वाले जो टॉपिक है वो गुजरात गवर्नमेंट में जो ट्रांसलेट की हुई गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपकी बुक में है, गुजराती मीडियम की बुक है उसमें तो परमानेंटली है ही नहीं। तो याद करना 14.2 नंबर का जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द मेटल्स, कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर है, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक में यही नंबर से, तो ये टॉपिक निकाल दिया गया है। जेनर डायोड की बात करें 14.8.1 आपकी टेक्स्ट बुक में यही नंबरिंग है उसका, तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट 14.9 जो आपकी टेक्स्ट बुक में टॉपिक है, दैट टॉपिक इज द जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड नहीं सॉरी, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन ट्रांजिस्टर ये टॉपिक है ही नहीं। मतलब एनसीईआरटी की गुजराती मीडियम की टेक्स्ट बुक में परमानेंटली निकाल दिया, ऐसा नहीं कि कोविड की सिचुएशन है और निकाल दिया गया, परमानेंटली है ही नहीं। तो इसको आपको रेडी करने की जरूरत नहीं, और उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिक्स भी आपको रेडी करने की जरूरत नहीं है। वो न्यूमेरिक नंबर में लिख देता हूँ 14.8, 14.9 एंड 14.10। अब देखो इसमें तो कई एग्जाम्पल को मेंशन किया ही नहीं, और यहाँ एग्जाम्पल नंबर निकल गए क्योंकि आपकी बुक में है, बट गुजरात गवर्नमेंट ने जो ट्रांसलेट की हुई गुजराती मीडियम की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें तो परमानेंटली यह न्यूमेरिक दिए ही नहीं है, तो इसको आपको रिड्यूस सिलेबस में ही लेना है आपके लिए। एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें भी क्या होगा, ट्रांजिस्टर के कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिक दिए होंगे, तो उसके हिसाब से गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए ये तो सही है, बट इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए एक्सरसाइज में कौन कौन से न्यूमेरिक निकाले हैं लिख देता हूँ, देखना 14.6, 14.7, 14.13 एंड 14.14 इतने न्यूमेरिक आपकी टेक्स्ट बुक में से निकाल दिए गए हैं। तो ये हमारा क्या था, पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स स्टैंडर्ड नंबर 12 का रिड्यूस सिलेबस। अच्छे से लर्न करना, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।